हेलो एवरीवन। वाक्यांश के लिए एक शब्द की हमारी सीरीज चल रही थी और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए क्या कहेंगे? आशुतोष। शीघ्र जो है उसको कहते हैं आशु, शीघ्र को आशु कहते हैं और प्रसन्न होने को कहते हैं तोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष। कौन होते हैं शीघ्र प्रसन्न? भगवान शिव। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसीलिए जो भी जितने भी राक्षस है वो शिव जी के पास पहले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शिव जी जो है वो शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष। सेकंड, जिसे आश्वासन पर विश्वास हो, आश्वस्त। जिसे आश्वासन पर विश्वास हो, आश्वस्त। आश्वासन देना मतलब कि किसी को सुरक्षित महसूस कराना। जैसे कि अगर आप कोई चीज है, किसी को बोलो कि ये जो किसी की वस्तु है कि भाई ये तुम्हारी जो वस्तु है ये मैं सही जगह पहुंचा दूंगा, तो आपने उसको आश्वस्त कर दिया कि भाई हम ये सही से पहुंचा देंगे। तो जिसे आश्वासन पर विश्वास हो, आश्वस्त। जो मृत्यु के समीप हो, जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। आसन्न का मतलब होता है पास आया हुआ। आसन्न का मतलब क्या होता है? पास आया हुआ। किसके पास आया हुआ? मृत्यु के पास। तो आसन्न मृत्यु, मृत्यु के समीप। नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। और जो नहीं रखता है वो नास्तिक। जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो, आहूत। जिसे बुलाया गया हो, आहूत। जैसे पॉलिटी में आप पढ़ते हैं सत्राहूत, सत्र को बुलाना, आहूत करना। और यज्ञ वगैरह में हम आहुति देते हैं। आहुति क्यों देते हैं? भगवान को बुलाने के लिए, मतलब कि आहूत करने के लिए, बुलाने के लिए आहुति देते हैं। आहूत करने के लिए आहुति। आहूत का मतलब होता है बुलाया, जिसे बुलाया गया हो, आहूत। आगे, इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्र को जीत लिया है। इंद्र जीत कौन है? रावण का पुत्र मेघनाथ। इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली, किसने? मेघनाथ ने। तो इंद्र जीत, इंद्र को जीत लिया। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियों से परे हो। अब वाक्यांश में जब भी परे हो आएगा या बहुत अधिक आएगा तो अतीत लगेगा। यहाँ पर भी सेम, इंद्रियों से परे हो तो इंद्रियातीत। क्या लगा यहाँ पर? परे हो आते ही अतीत। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत, अतीत लगेगा। वह जिसकी चाह हो, वह जिसकी चाह हो, चाह मतलब इच्छा, तो इच्छित। वह जिसकी चाह हो, चाह मतलब इच्छा, तो इच्छित। किन्हीं घटनाओं का, किन्हीं घटनाओं का काल क्रम में किया गया यथा तथ्य वर्णन क्या कहेंगे? इतिवृत्त। घटनाओं का काल क्रम में किया गया यथा तथ्य वर्णन इतिवृत्त। जैसे कि महाभारत है तो महाभारत का शुरुआत से लेकर अंत तक यथा तथ्य, क्रोनोलॉजी में पूरा वर्णन करना क्या कहलाता है? इतिवृत्त। इसे क्रोनोलॉजी मतलब कि पूरा यथा तथ्य वर्णन किया गया है। इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। इतने के लिए आप क्या लगाएंगे? इति। और पर्याप्त के लिए आप लगाएंगे अलम। इतना के लिए इति और पर्याप्त के लिए अलम। इन दोनों में होगी संधि। कौन सी संधि? यण संधि। इतना ही पर्याप्त है, इत्यल्म। और बनेगा क्या? इत्यल्म। इतना ही पर्याप्त है, इति और अलम जुड़ेगा तो आपकी क्या बनेगा? इत्यल्म। कौन सी संधि हुई? यण संधि। जिसमें ई के बाद, ई की मात्रा है, ई की मात्रा के बाद अगर असमान स्वर आए, जैसे अ आ गया ई के बाद, तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। तो इतना ही पर्याप्त है, इत्यल्म। आगे, इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रिय जीत। किसी को अगर आपने जीत लिया है तो आपने उसको वश में कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है। जीतने पे कंट्रोल में कर दिया, वश में। तो इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत, या फिर जितेंद्रिय भी कहते हैं। इंद्रिय जीत या जितेंद्रिय। आगे, इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित। कौन से?
इस इस लोक से संबंधित इह लौकिक, इसके लिए यहाँ पर लगा है इह, तो इस लोक से संबंधित इह लौकिक, इह लौकिक जिसकी ईप्सा, ईप्सा मतलब कि इच्छा या लालसा, ईप्सा का मतलब इच्छा या लालसा की गई हो, जिसकी ईप्सा की गई हो, ईप्सित मतलब कि गया हो, हुआ हो, गई हो, तो आपके क्या लगेगा, इत प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जिसकी ईप्सा की गई हो, ईप्सित। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी दिशा होती है, ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान दिशा। इसी के साथ दो चार दिशाएं और देख लेते हैं, जैसे कि ये रहा आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये आपके पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, उत्तर दिशा को क्या कहते हैं, उदीची। ऊ से उत्तर हो रहा है, ऊ से ही उत्तर की दिशा का नाम उदीची। दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे, अर्वाची। दक्षिण दिशा को कहते हैं अर्वाची। पूर्व की दिशा को कहते हैं प्राची। पूर्व में भी दो शब्द है और प्राची में भी दो है, तो पूर्व को प्राची और पश्चिम को कहेंगे प्रतीची। ठीक है, उदीची, अर्वाची दोनों विलोम शब्द है। प्राची और प्रतीची, पश्चिम बड़ा है तो इसमें भी शब्द बड़े हैं, तो प्राची और प्रतीची दोनों विलोम शब्द है। अब उत्तर और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। ठीक है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी दिशा है, ईशान। कौन सी दिशा है, ईशान। वैसे के वैसे उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होगी, वायव्य दिशा। उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा नैऋत्य दिशा। कौन सी दिशा है, नैऋत्य। नैऋत्य धन के देवता, तो नैऋत्य दिशा। और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग नहीं, या फिर आग्नेय या फिर आग्नेय, आग्नेय या आग्नेय दिशा। पहले तो ये उत्तर को उदीची कहते हैं, दक्षिण को अर्वाची, पूर्व को प्राची और पश्चिम को प्रतीची। इन दोनों के बीच की दिशा ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा नैऋत्य। और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी है, ईशान दिशा है। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, ऊ ऋण, ऋण से मुक्त हो गया है। जिसने अपना ऋण चुका दिया है, ऊ ऋण, ऋण मुक्त हो गया है। स्वप्न में बड़बड़ाना, नींद में जो बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, उचावा। स्वप्न में बड़बड़ाना, नींद में बोलने को क्या कहते हैं, उचावा। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन उच्छिष्ट। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन उच्छिष्ट। एक हमने अछुआनी पढ़ा था, ठीक है। और अन्नप्राशन, अन्नप्राशन तो बच्चे को सबसे पहले ही पहले जो खिलाने का होता है। और अछुआनी होता है प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन। और यहाँ पर क्या है, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न उच्छिष्ट। तिनकों से बनाकर, किससे, तिनकों से बनाकर क्या कहेंगे, उटज। तिनकों से बनाकर उटज। उट होता है, उट होता है घास फूस। घास फूस से बनी जो झोपड़ी होती है उसे उट कहते हैं। और अज मतलब कि उत्पन्न होना, ठीक है। अज मतलब कि उत्पन्न होना। तो उट घास फूस से जो झोपड़ी बनी है, जो उत्पन्न हुआ है, मतलब कि तिनकों से बना घर क्या होता है, उटज। मतलब कि ऐसे भी समझ सकते हो कि तिनकों से बना है, उड़ जाएगा, तो उठ जाएगी, उटज। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उच्छिप्त। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उच्छिप्त बल, फिजिक्स में पढ़ते हैं उच्छिप्त बल। तो ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उच्छिप्त। ये इस चार्ट को आप
बना देना कॉपी में और इसको देखना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कौन सी दिशा क्या है। वह पर्वत वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं। ठीक है, पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं। उदयाचल, उदय, उदय मतलब कि प्रकट होना। ठीक है, और अचल, अचल का मतलब क्या होता है? पर्वत। उदयाचल कौन सी संधि हुई है? दीर्घ। अचल का मतलब होता है पर्वत। तो वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, उदयाचल। जिसका मन जगत से उचट गया है, जिसका मन जगत से उचट गया है, उदासीन। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब ना सुख ना दुख, सब में समान भाव। जिसका मन जगत से उचट गया है मतलब वो न्यूट्रल है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसे क्या कहेंगे? उदासीन। जिसका उदाहरण दिया गया हो, जिसका उदाहरण दिया गया हो। अब देखिए गया हो आ गया, तो अब आपको पूरा याद है कि इत लगेगा। उदाहरण दिया गया हो तो उदाहरित, उदाहरित। नई योजना को सर्वप्रथम काम में लाने का उत्सव, उद्घाटन। उद्घाटन तो आपको पता है, नई योजना को काम में लाना, कुछ भी नया करना मतलब कि उद्घाटन करते हैं उसका। सबसे पहले जो उत्सव होता है उसको क्या कहेंगे? उद्घाटन। जिसका उद्धरण दिया गया हो, उद्धरण गया हो, इत लगेगा, उद्धृत। जो धरती को चीर कर जन्मता है, जो धरती को चीर कर या फोड़ कर जन्मता है, उद्भिज या उद्भिद। उद का मतलब होता है बाहर आना। उद का मतलब या तो ऊपर या फिर होता है बाहर, बाहर। उद का मतलब क्या है? बाहर। ठीक है, और भिज मतलब क्या होता है? भिज, अलग से देखें। भिज का मतलब होता है निकलना। ठीक है, भिज का मतलब होता है उगना, भिज का मतलब होता है उगना। तो बाहर उगना, जैसे कि पेड़ होते हैं वो धरती से बाहर उगते हैं, तो वो क्या करते हैं? धरती को चीर या फोड़ कर जन्मता हो, उद्भिज या उद्भिद। उद मतलब कि बाहर, भिज मतलब कि उगना, तो बाहर उगना। ठीक है, उद्भिज या उद्भिद। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत। पर्वत के नीचे की तलहटी, पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? उपत्यका। ये आपका पर्वत है, इसके नीचे की जो तलहटी है इसे क्या कहेंगे? उपत्यका। तो ऊपर वाली को क्या कहेंगे फिर? ऊपर वाली जो है उसको कहते हैं अधित्यका। उपत्यका और अधित्यका। अधित्यका ऊपर, उपत्यका नीचे। तो पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? उपत्यका। दो दिशाओं के बीच की दिशा, उपदिशा। जो अभी हमने चार दिशाएं पढ़ी है, ठीक है, दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा। ईशान, वायव्य। आगे, आकाश में तारों का टूटना, उपप्लव। प्लव का मतलब होता है बहना। ठीक है, प्लव का मतलब होता है बहना। तो तारे जैसे कि आकाश में बह रहे हैं, आकाश में तारों का टूटना, उपप्लव। प्लव मतलब कि बहना, तो तारों का बहना, उपप्लव। नेक्स्ट, जिसका ऊपर कथन किया गया हो, जिसका ऊपर कथन किया गया हो, उपरयुक्त। जिसका ऊपर कथन किया गया है, उपरयुक्त। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, क्योंकि हम ज्यादातर गलती करते हैं इससे, उपरोक्त लिखते हैं। ठीक है, पर होता क्या है? उपरयुक्त। उपरोक्त नहीं होता है। सही शब्द क्या है? उपरयुक्त। उपरयुक्त में ऊपरी और संधि आप बताएंगे कौन सी हुई है। ठीक है, उपरयुक्त, ऊपरी, धन, उक्त। जिसकी दो में निष्ठा हो, जिसकी दो में निष्ठा हो, उभय निष्ठ। उभय मतलब कि दो, और दो में क्या? निष्ठा, तो उभय निष्ठ।
जिसकी दो में निष्ठा हो, उभय निष्ठ। छाती का गाव, छाती का गाव, छाती मतलब कि उर का मतलब क्या होता है? छाती, और क्षत मतलब कि गाव, उर क्षत, छाती का गाव, उर क्षत। उर मतलब कि छाती, क्षत मतलब गाव। जो छाती के बल चलता हो, उर, अभी हमने देखा छाती को क्या कहेंगे? उर कहेंगे। और यदि वाक्यांश में चलना, दौड़ना, जाना ये आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? ग, गामी, चर, चारी लगाते हैं। तो यहाँ पर जो छाती के बल चलता हो, उरग। कौन चलता है? सर्प। ठीक है, उरग, और उरग मतलब कि सर्प। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो कौन सी होगी? उर्वरा। किसी के संबंध में कुछ लिखने या वर्णन करने योग्य, किसी के संबंध में कुछ लिखने या वर्णन करने योग्य, उल्लेखनीय, योग्य आ गया आपके। ठीक है, तो किसी के संबंध में कुछ लिखना या वर्णन करना, उल्लेखनीय। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला। अब ये आप देखना, उधर्वगामी। ठीक है, ऊपर के लिए आएगा उधर्व, जाना, गामी, तो उधर्वगामी। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, ऊपर आ गया, ऊपर के लिए उधर्व। ठीक है, ऊपर के लिए उधर्व, और ऊपर के लिए उधर्व और श्वास, उधर्व श्वास। ऊपर की ओर बढ़ती हुई श्वास, उधर्व श्वास। गर्मी से उत्पन्न, ऊष्मज, गर्मी मतलब कि ऊष्मा, और उससे उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न आ रहा है तो ज लगाएंगे, ज, जन्म। ठीक है, जन्मा। तो गर्मी से उत्पन्न ऊष्मज, ज आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऊपर के लिए क्या लगेगा? उधर्व लगेगा, ऊपर के लिए उधर्व। नेक्स्ट, जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो, ऊसर। एक तो हमने देखा उर्वरा, उत्पादकता अच्छी है, और जहां पर कुछ भी पैदा नहीं हो तो क्या आएगा? ऊसर भूमि है ये तो। ठीक है, ऊसर भूमि हो गया। ऊष्मच, गर्मी से उत्पन्न। उधर्व मतलब कि ऊपर की ओर जाना। उर्वरा, उत्पादक है। उर मतलब कि छाती के लिए प्रयोग होता है। दो के लिए आता है उभय, दो के लिए उभय। नेक्स्ट, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले। ठीक है, विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले। ऊहापोह, ऊहापोह, असमंजस की स्थिति, इसकी तैयारी करे, रीट करे, एसआई करे, आरएस करे, तो ये ऊहापोह की स्थिति है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे निष्कर्ष न निकले, ऊहापोह। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला, एक पक्षीय, एक पक्ष से संबंध रख रहा है, एक पक्षीय। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो या निश्चित हो, एकांतिक। ठीक है, अंतिम निर्णायक या निश्चित हो। जैसे कि आरएस का प्री हो गया, मेंस हो गया। इंटरव्यू जो है वो क्या है? अंतिम निर्णायक स्थिति, एकांतिक, जिससे निर्णय होगा। तो वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो और निश्चित हो, एकांतिक। केवल एक आंख वाला, केवल एक आंख वाला, एकाक्ष। एक धन अक्ष, दीर्घ संधि एक, और अक्ष, एक आंख वाला, एकाक्ष। जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो, एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार, फिर से दीर्घ संधि है। और आगे, जो दिन में एक बार आहार करे, दिन में एक बार आहार करे, एकाहारी। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, कई जगह से मिलकर इकट्ठा हुआ, अनेक को एक में किया हुआ, एकीकृत। मतलब अलग अलग जगह से मिलकर इकट्ठा किया है, इकट्ठा करना, एकीकृत करना। किया हुआ, कृत, तो कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया या अनेक को एक में किया हुआ, एकीकृत। क्या होगा? एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। घर, गाड़ी, ये सब क्या है? ऐषणा है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला,
इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। भ्रमित कर रहे हो आप किसी को, मतलब कि भ्रमित करना मतलब जाल में फंसाना। किसको भ्रमित कर रहे हो? इंद्रियों को। इंद्रियों को भ्रमित कर रहे हो, इंद्रियों को जाल में फंसा रहे हो, तो ऐन्द्रजालिक। और ये इक प्रत्यय लगा है, इसकी वजह से ई का ए हो गया है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। जो इंद्रियों से संबंधित हो, इंद्रिय। जो इंद्रियों से संबंधित हो, इंद्रिय। ठीक है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक। एकाक्ष ऊहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति।